जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौज़ू है टाँगों में दर्द होना, टाँगों में खलियाँ पड़ना, टाँगों में कड़ोल पड़ना, जिसको हम क्रैम्प्स कहते हैं। तो इनकी वजूहात और इसका इलाज बताऊँगा। तो सबसे पहले इसकी काज़िज़ में इसकी वजूहात में नमक की कमी भी हो सकती है, जिगर का कोई मसला हो सकता है, आयरन की कमी हो सकती है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, शुगर का मसला हो सकता है, या जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, इन सब में से कोई भी वजह हो सकती है। तो आज आप लोगों को मैं इसका तफ़सीलन बताऊँगा। आम तौर पर जे उन लोगों को ज़्यादा मसला बनता है, या जो घरेलू ख़वातीन किचन में काम करती हैं, या जो बच्चे खेल-कूद में मसरूफ़ रहते हैं, या जो मज़दूरी करते हैं, तो पसीना आने की वजह से उनके जो जिस्म में नमक है, नमकियात है, वो उसकी कमी हो जाती है। तो नमक उनका ख़ारिज हो जाता है और वो नमक खाते भी कम हैं, इसलिए कम खाते हैं कि उनको कोई मसला ना बन जाए, कोई बीपी तेज़ ना हो जाए। तो नमक की कमी की वजह से भी ये टाँगों में दर्द रहता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। और नमक की कमी को पूरी करने के लिए हमें चाहिए कि जो कुदरती नेचुरली अल्लाह ताला का दिया हुआ खियोड़ा का नमक का रेड कलर का होता है, जिस तरह बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, इस तरह का होता है। तो पुराने ज़माने में तो हमारी माएँ उनको ही बारीक करके हांडी में इस्तेमाल करते थे। आजकल तो जो बाज़ारी नमक होता है, इसमें पता नहीं क्या-क्या चीज़ें शामिल करते हैं, इसमें वो कुदरती वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो हमें सबसे पहले अपना जो कुदरती नमक है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अब आते हैं इनकी दूसरी वजूहात पे, काज़ पे। तो खून की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, मैग्नीशियम की कमी, ज़िंक की कमी, इन चीज़ों से भी टाँगों में कुडुल पड़ते हैं, टाँगों में दर्द रहता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो अपनी डाइट को अच्छा कीजिए। अगर आप आरामदेह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हार्ड वर्कर नहीं है, मज़दूर नहीं है, तो आपको वॉक करनी चाहिए, आपको हल्की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि जो फौजी आदमी हैं, जो खिलाड़ी हैं, एथलीट के खिलाड़ी हैं, वो लॉन्ग लाइफ तक वो ठीक रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, क्योंकि वो डेली अपनी एक्सरसाइज करते हैं। और वो जो बैठ जाते हैं, अच्छा खाना खाना और काम कुछ भी नहीं करना, बैठ जाना, तो उसके पट्ठों में ताकत नहीं रहती, उसके मसल्स में ताकत नहीं रहती। अपने आप को ताकतवर रखने के लिए, फिट रखने के लिए वॉक और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। खून की कमी की वजह से भी टाँगों में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर से रजू करें और अपना खून के कंप्लीटली सीबीसी मुकम्मल अपने टेस्ट करवाएँ। तो आपको अपने खून के साल में 2 वक़्त, यानी कि हर 6 माह के बाद आपको अपने खून के मुकम्मल टेस्ट कराने चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई बीमारी है, तो शुरू में अगर आपको उसका इलाज कर लेंगे, तो जल्दी आप रिकवर कर लेंगे। अगर देर हो जाए, तो फिर बीमारी को कवर करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, देर लगती है। इसलिए तो हर 6 माह के बाद अपने सारे खून के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर खून की कमी है, तो अपनी डाइट बेहतर कीजिएगा, रेड मीट खाइए, फ्रूट खाइए, ताज़ा सब्जियाँ खाएँ, मछली खाएँ, दूध पिएँ, अंडे खाएँ, और इन चीज़ों से आपके खून की कमी पूरी हो सकती है, तो आपकी टाँगों में दर्द नहीं रहेगा। जब आपने इन चीज़ों को पूरी करने के लिए बाज़ार से सप्लीमेंट लेने हैं, तो वो किसी न किसी जगह नुकसान करते हैं। टाँगों में दर्द होने की वजह, कुड़ुल पड़ने की वजह, क्रैम्प्स पड़ने की वजह, आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हो सकता है। तो जब आप टेस्ट करवाएँगे, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप बेकरी की चीज़ें, चिकनाई मुकम्मल छोड़ दीजिएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, मीठी चीज़ें सारी बंद कर दें, रेड मीट तक आपको बंद करना पड़ेगा, और वॉक कीजिएगा। तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर आपकी टाँगों में दर्द भी नहीं रहेगा, टाँगों में कुड़ुल भी नहीं पड़ेंगे, क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे। तो आपको अगर टाँगों में दर्द है, तो इन चीज़ों का भी ख़्याल होना चाहिए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि साल में 2 बार टेस्ट करवाएँ। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको सबसे पहले आपने उसका इलाज करना है, तो आपकी टाँगों में दर्द नहीं रहेगा। टाँगों में दर्द की वजह, कुड़ुल पड़ने की जगह, क्रैम्प्स पड़ने की वजह शुगर भी हो सकती है। तो जब आप टेस्ट करवाएँगे, अगर आपको शुगर है, तो पहले आप शुगर का इलाज करें और मुकम्मल परहेज़ करें। मीठी चीज़ें छोड़ दें, वॉक करनी शुरू करें, बाज़ारी चीज़ें सब छोड़ दें, बेकरी की चीज़ें छोड़ दें, और रोटी में आप इस तरह करें कि बाजरा बाजरे का आटा, मकई का आटा, चने का आटा और कुछ गंदम का आटा शामिल करके अपना स्पेशल अपना आटा बनाइए, उसकी रोटी खाया करें। तो वो मैं कभी किसी और जगह आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा कि शुगर के इलाज के लिए। बहरहाल
آپ اپنے شوگر کا علاج کریں. جب شوگر آپ کی نارمل ہوگی تو آپ کی ٹانگوں میں کڑول نہیں پڑیں گے, آپ کی ٹانگوں میں کریمپس نہیں پڑیں گے. کریمپس پڑنے کی وجہ وٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے, جسے ہم وٹامن ڈی سفیشینسی بولتے ہیں. تو جب آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو وٹامن ڈی کا بھی ٹیسٹ کروائیں. اگر وہ آپ کا وٹامن ڈی کی کمی ہے, اس کا آپ شکار ہو, تو وٹامن ڈی کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ کو ڈیلی 1 سے 2 انڈے, 1 دودھ کا گلاس, اور ہفتے میں 1-2 بار آپ کو مچھلی کھانی چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں, پھر آپ کو بازار سے وٹامن ڈی کے کیپسول بھی مل جائیں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ نیچرلی قدرتی چیزیں کھا کر اپنی وٹامن ڈی کی کمی پوری کریں. جب وٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی تو آپ کا جو ٹانگوں میں درد رہنا وہ نارمل ہو جائے گا, وہ نہیں رہے گا. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں کو استعمال کر کے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں, اس بیماری کو کور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو تبدیل کریں. کریمپس کو ختم کرنے کے لیے واک کیجیے گا, ایکسرسائز کیجیے گا. انسانی جسم ایک مشین ہے, اگر یہ مشین چلتی رہے تو مشین ٹھیک رہتی ہے. اگر مشین کچھ عرصے کے لیے کھڑی رہے تو مشین کو زنگ لگ جائے گا اور مشین چلنے کے قابل نہیں رہے گی. اس لیے اپنی اس مشین کو ٹھیک رکھنے کے لیے واک کیجیے گا. میرا مقصد آپ لوگوں کو بیماریوں کے متعلق آگاہی دینا, صحت کے اصولوں کے متعلق آگاہی دینا, جڑی بوٹیوں کے متعلق, تازہ فروٹ سبزیوں کے متعلق آگاہی دینا, تاکہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کر کے صحت مند اور لمبی زندگی جئیں. اللہ حافظ.